ओके, कैसे हैं आप सभी लोग। यस, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और हम लोग फिर से हम आ गए हैं आपको लेकर के वही जो चल रहा है लगातार हम लोग का 12th क्लास का इंग्लिश लिटरेचर और पोएट्री सेक्शन चल रहा है ना। तो हम फिर से आप सब लोग को स्वागत करते हैं अपने चैनल जेड इंग्लिश क्लास में। और हम वादे के साथ आ गए हैं अगला चैप्टर लेकर के, पोएट्री का थर्ड लेसन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो आइए हम चर्चा करेंगे आज W.H. ऑडेन के बारे में। W.H. ऑडेन जो है आपके नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक हैं और उनके बारे में हम आज जानेंगे। और अगला वीडियो हमारा जो मिलेगा वो आपके उनके समराइज। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोगों ने जो मैंने स्टूडेंट्स लव आई डोनर को पढ़ाया उसका मैंने जॉन डोनर का लाइव बताया, वॉल्ट व्हिटमैन का भी सेकेंड लेसन का मैंने लाइव बता दिया है, समराइज भी कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप जा करके बिंदास देखो और नोट डाउन कर लो अपने डायरी में। और अगले एग्जाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एक बार जरूर जाकर के हमारे चैनल जेडपीएस इंग्लिश क्लास से लिंक पे आप क्लिक करें और साइट पे घूमें और जो भी है बिल्कुल देखें और सीखें। तो चलिए अब आगे चलते हैं आपको। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा हुआ ये लाइरिक्स पोएम है जो काफी सुंदर, काफी बढ़िया है। आइए हम देखते हैं ये क्या, उनके लाइफ क्या है यहाँ पे। आइए, तो हमने लिखा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये आपकी कविता का जो है ना हेडिंग है और ये W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा हुआ है ना। W.H. ऑडेन का लिखा हुआ है, जिनका फुल नाम हम बता सकते हैं आपको। फुल नाम इनका है विंस्टन ह्यूग ऑडेन, है ना। इनको W.H. ऑडेन कहा जाता है, यहां मैंने ऐड किया है W.H. ऑडेन, है ना। तो W.H. ऑडेन जो थे ये एक महान लेखकों में से एक हैं और उन्होंने ही इस नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिखा हुआ है। तो उनकी लाइफ की हम चर्चा करते हैं। आइए अब लेके चलते हैं लाइफ जर्नी की तरफ। उनका जन्म कब हुआ देख सकते हैं आप। W.H. ऑडेन जो थे इनका जन्म हुआ है बॉर्न इन 1907 में हुआ, 1907 में इनका जन्म हुआ है। और W.H. ऑडेन का जो डेथ हुई वो हुआ आपको बाबू 1973 में, यानी 1907 में उनका जन्म और 1973 में 1917 में उनकी डेथ, है ना। ये आपका हो गया उनका वर्क और डैड की मैंने संधि क्लियर कर दिया। इसके बाद से आइए देखते हैं यहाँ पर लिखा मैंने ही ओन, उन्होंने जीता, क्या जीता भाई, तो पुलिट्जर प्राइज। ये कौन सा प्राइज होता है इसके चर्चा मैं अभी करूंगा। और ये मिला था 1948 में। और किस चीज के लिए मिला था, फॉर हिज कलेक्शन एज ऑफ एंजाइटी। यस, एज ऑफ एंजाइटी इनका एक लेखन है और उसी लेखन के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज मिला। अब ये पुलिट्जर प्राइज क्या होता है ये जान लेते हैं। ये पुलिट्जर प्राइज जो होता है ये क्या होता है। पुलिट्जर प्राइज के बारे में हम बता दें। पुलिट्जर प्राइज वैसे तो ये यूएसए का एक प्राइज है जो अमेरिका की तरफ से मिलता है और ये इनको पोएट होने के नाते मिला है। हालांकि इसको इस पुलिट्जर प्राइज को पत्रकारिता के दुनिया में भी दिया जाता है और इनको भी मिला था 1948 में। और इनको मिला था किस लिए, द एज ऑफ एंजाइटी कविता जो पोएम था इन्होंने लिखा था, बड़ी सुंदर। और इसके बारे में इस कलेक्शन के लिए इनको द एज ऑफ एंजाइटी के लिए इनको दिया गया था 1948 में पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। याद रहेगा बाबू, पुलिट्जर प्राइज कब दिया गया था, बिल्कुल याद करेंगे आप। पुलिट्जर प्राइज कब मिला, 1948 में उनको पुलिट्जर प्राइज मिला, उन्होंने पुलिट्जर प्राइज का अवार्ड जीता। ठीक है, नेक्स्ट। ही लेफ्ट इंग्लैंड इन 1939 ऑलमोस्टली एज अर्ली एज आपके बुक में लिखा हुआ है, यानी बिफोर इसके हो सकता है 1939 में इन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया। यानी पहले इंग्लैंड में रहते थे और इंग्लैंड को उन्होंने कब छोड़ा, बिल्कुल 1939 में छोड़ा। एंड सेटल इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इन्होंने उसके बाद से हमेशा के लिए परमानेंट वो सेटल हो जाते हैं। तो ये दो तरीके से रह सकते हैं। एक तो पहला उन्होंने इंग्लैंड, यानी कि सबसे पता चल रहा है कि इंग्लैंड में पहले वो रहते थे और उसके बाद से वो यूएसए यानी कि अमेरिका में जाकर सेटल हो गए, है ना। दो फेज यहाँ बनता है, यानी कि एक ब्रिटिश इंग्लिश कह सकते हैं और एक अमेरिकन इंग्लिश, यानी वहां जाकर जो लिखा वहां अमेरिकन फेज में हो गया। जो इंग्लैंड में लिखा उसको हम लोग ब्रिटिश फेज कहते हैं, ब्रिटिश का जो पार्ट हिस्सा कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर दिया हुआ आपको मैंने ऐड किया हुआ W.H. ऑडेन वर्क्स
इज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज। यानी इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, तो एक तो ब्रिटिश फेज में और दूसरा अमेरिकन फेज में। अब ब्रिटिश फेज क्यों हुआ कि जब पहले जो कविताएं वो लिखते थे तो क्योंकि उन्होंने लेफ्ट इंग्लैंड यानी इंग्लैंड में पहले रहा करते थे, तो उन्होंने जो इंग्लैंड में लिखा वो आपका ब्रिटिश फेज हो गया, है ना। और जब बाद में उन्होंने परमानेंट जगह सेटल हुआ कहाँ पे, यूएसए में, तो यूएसए में जब सेटल हुए तो वहां का हो गया अमेरिकन फेज। यानी दो फेज में उन्होंने लिखा, अमेरिकन फेज में और साथ ही साथ इन्होंने लिखा ब्रिटिश फेज में, है ना। तो ये दोनों फेज में दो इनके वर्क्स जो है कृतियां हैं, दो पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है, ब्रिटिश और अमेरिकन। ओके, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट में देखते हैं द इंग्लिश फेज, यानी कि जो आपको ब्रिटिश फेज का है वर्क्स कहें हम, जो इंग्लैंड में थे उस फेज में जिन्होंने वर्क्स किया यानी जो उन्होंने कृतियां थी, वो था यहाँ पे द डांस ऑफ डेथ। उसमें से जो फेमस है मैं उसको यहाँ इंडिकेशन कर रहा हूँ, द डांस ऑफ डेथ इन्हीं का वर्क्स है जो ब्रिटिश फेज में है। और सेकेंड लुक स्ट्रेंजर, ये भी आपको ब्रिटिश फेज में है, याद रखना। लुक स्ट्रेंजर ब्रिटिश फेज का है और द डांस ऑफ डेथ भी ब्रिटिश फेज का है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम, ये आपका ब्रिटिश फेज हो गया। सेवेंथ में बताते हैं द नोटेबल वर्क ऑफ अमेरिकन फेज। यहाँ पे जो नोटेबल वर्क है अमेरिकन फेज का, इसको NOTE कर लेंगे, नोटेबल वर्क ऑफ अमेरिकन फेज, ये था द एज ऑफ एंजाइटी। ये जो था ये आपको अमेरिकन फेज का लेखन है। अमेरिकन फेज में इन्होंने जब यूएसए में जब परमानेंट सेटल हो गए तो वहां पे जो लिखा एज ऑफ एंजाइटी, ये एज ऑफ एंजाइटी वहां का फेमस वर्क है। एज ऑफ एंजाइटी भी एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि ये किनका लेखन कला है और किस फेज का लेखन कला है, तो आपको बताना पड़ेगा कि द एज ऑफ एंजाइटी जो है वो आपको अमेरिकन फेज का वर्क है और ये W.H. ऑडेन का ही लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ मैंने लास्ट वाला ऐड किया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये क्या है, अ लैरिक पोएम। यह एक लैरिक पोएम है, लघु गीत है ना, इसको हम कहेंगे लघु कविता है ये, तो इसको लैरिक पोएम कहा जाता है। ये भी एग्जाम से रिलेटेड है, आपके एग्जाम में अगर पूछता है कि जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है वो क्या है, तो एक लैरिक है ना, इसको आप याद रखेंगे। ऑलमोस्ट मेन जो पॉइंट था मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आराम से इसको लिख डालो और याद कर लो। जितने मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको 1 by 1 जो भी आपको मिल रहा है वीडियो मेरा, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ो बाबू, बिना पढ़ाई कुछ नहीं होने वाला है और ईमानदारी से पढ़ोगे तो अच्छा नंबर भी आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसको सीख रहे हैं और ऐसे ही वीडियो आपको डेली मैं देने वाला हूं और पूरे आपको होल चैप्टर जो है आपके 12th क्लास के साथ साथ मैं एक और बता दूं आपको, इसके बाद से एक और बुक जो मैं इसका प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों को मैं कंप्लीट करने वाला हूं सेम। उसके बाद से मैं आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसी में आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जब छोटी सी पतली सी बुक है आपको मिलता है इसी पढ़ने के लिए 100 मार्क्स में इंग्लिश में, मैं उसके भी पूरे विस्तार से उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल देखना है मेरा चैनल जेडपी सिंगलर क्लासेस। जहां दिक्कत है बेहिचक आप कमेंट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग वीडियो अच्छा लग रहा होगा और ये भी आपको सीखे होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।